जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसकी धारा 5 का हम अध्ययन करेंगे। और धारा 5 कौन से अध्याय में आती है? अध्याय 3, किशोर न्यायिक बोर्ड में। धारा 5 है उस व्यक्ति का स्थानन। स्थानन मतलब प्लेसमेंट, नियोजन, जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है। जांच की प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं रह जाता है? वह बालक नहीं रह जाता है। यह है धारा 5। तो इसकी डिटेल है, जहां किसी बालक के संबंध में इस एक्ट के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है, वह ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहाँ इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी। जांच बोर्ड द्वारा वह जारी रखी जा सके। तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किए जा सकेंगे, मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है। तो वो जो उसके विरुद्ध आदेश है वो कैसे पारित किए जा सकेंगे? जैसे वह व्यक्ति बालक है। धारा 6 का शीर्षक है उस व्यक्ति का स्थानन जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था। कब किया था अपराध? जब वह 18 वर्ष से कम आयु का था। तो इसकी उपधारा 1, धारा 6 की उपधारा 1, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जब वह 18 वर्ष की आयु से नीचे का था तब किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा। जब जांच की जाएगी तब क्या होगा? उसे बालक समझा जाएगा। उपधारा 2 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट, इस धारा 6 की जो उपधारा 1 है इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है तो जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। तो उस बालक को, ऐसे बालक को कहाँ रखा जाएगा? सुरक्षित स्थान पर। उपधारा 3, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा। अब है धारा 7, बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। जो ये धारा 7 किसके बारे में बताती है? बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। तो उपधारा 1, बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों। जो प्रक्रियाएं कैसी हो? बाल हितैषी हों, बालकों के हितों से संबंधित हो, और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित कोर्ट के समान न हो। वो बालक को क्या करने वाला न हो? अभित्रास करने वाला, उसे परेशान करने वाला ना हो, और अथवा नियमित कोर्ट के समान हो। अब है उपधारा 2, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, व्यष्टिक सदस्य के समक्ष पेश किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को किसके समक्ष पेश किया जाएगा? जब कोई बैठक न हो, वहाँ के इंडिविजुअल सदस्य, पर्सनली एक व्यक्ति से उसे मिलाया जाएगा, उसके समक्ष उस बालक को प्रस्तुत किया जाएगा। उपधारा 3, बोर्ड जो है बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा, परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम 2 सदस्य जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे। हाँ, तो ऐसे मामले के अंतिम निपटारे के समय कौन कौन रहेंगे? कि कम से कम 2 सदस्यों और जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है वो उपस्थित रहेंगे। चौथी उपधारा है बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी। जहाँ पे बहुमत ज़्यादा होगा उसी का
क्या होगा, मतभेद, उसी दशा में मतभेद दूर होगा और अंतिम निपटारा किया जा सकेगा। किंतु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। लेकिन जहाँ बहुमत नहीं है उस अंतिम निपटारे के लिए, तो वहाँ किसको अधिमान्यता दी जाएगी, किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, प्रधान मजिस्ट्रेट को। तो इस तरह धारा 7 में ये बातें बताई गई हैं।